ओम शांति। आज तारीख है 21/6/2026। आज का दिन सब हम जानते हैं इंटरनेशनल योगा डे भी है और साथ साथ फादर्स डे। वैसे तो हम बच्चों के लिए हर दिन योगा डे है और हर दिन फादर्स डे है। क्यों? जब से लेकर के हम बाबा के बने, लौकिक फादर तो सभी का है ही है, लेकिन बाबा के बच्चे जो हम हैं, जिस दिन से हमको बाबा का परिचय मिला और हमें 3 पिता मिले, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक, तो हमारा तो रेगुलर फादर्स डे है। हम बाप दादा को भी याद करते हैं। बाकी लौकिक बाप तो हैं भी और फिर होते हुए भी हमें उन्हें याद नहीं करना है। हाँ, स्नेह तो रखना है, तोड़ भी निभाना है, अपना फर्ज भी निभाना है। तो फादर को तो भूलना नहीं है, अर्थात शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, बाप दादा को भूलना नहीं है। जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है वो बाप दादा से मिल रहा है। और इंटरनेशनल योगा डे तो बाबा कहते, बच्चे अब तो तुमको निरंतर मुझे याद करना है। तो ये बहुत अच्छा दिन रखा हुआ है। कम से कम उस दिन विशेष व्यक्तियों को, मनुष्यों को मन में आता है कि हम अवश्य योगा करके अपने को, मन को तंदुरुस्त करे, तन को तंदुरुस्त करे, मन को स्ट्रांग बनाए, ताकि आने वाली जो परिस्थितियां हैं उसमें मदद हमको तो योग ही करता है। जितना हम प्रभु को याद करते हैं उतनी आत्मा में शक्तियां भरती है। आप सभी को दोनों की रीति से इंटरनेशनल डे, योगा डे और फादर्स डे, दोनों भी रीति से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज रविवार होने के कारण अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे और वह तारीख है 15/11/2010। मुरली का टाइटल है स्व परिवर्तन की गति को तीव्र करके संस्कार स्वभाव के समाप्ति का समारोह मनाओ। हर संकल्प, बोल और कर्म में ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। बाबा ने सर्च कर दिया है, बच्चे कॉपी करो। तो आज बाप दादा सभी के मस्तक पर 3 भाग्य की चमकती हुई निशानियां देख रहे। बाप के द्वारा पालना, शिक्षक के रूप में शिक्षा का जो भाग्य प्राप्त हुआ है और सतगुरु के द्वारा वरदानों का भाग्य हमें प्राप्त हुआ है। बाबा कहते कि ऐसा भाग्य और कोई के भी मस्तक में चमकता हुआ दिखेगा नहीं। पूरे विश्व के अंदर हम थोड़ी सी आत्माएं हैं, ब्राह्मण बच्चे, जिनके मस्तक पर ये 3 भाग्य की निशानियां बाप दादा देख रहे हैं। बाबा कहते कि बाबा के बच्चों में भी भाग्य तो बाबा ने सबको दिया है, लेकिन ये जो चमक है ना, वो एक जैसी नहीं है। किसकी बहुत तेज है और किसकी फिर कम है, एक जैसी नहीं। जैसा जो पुरुषार्थ करते हैं, तो बाबा कहते हैं जैसे बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, पालना दे रहे हैं, वरदानों से झोली भर रहे हैं, वो सबको एक जैसी दे रहे। ऐसे नहीं कि बाबा किसी को कम दे रहे, किसको ज्यादा दे रहे या किसको स्पेशल ध्यान दे रहे हैं। बाबा कहते वो बात नहीं है। और सभी के मुख से, जो भी बाबा के बच्चे निकलते हैं, सबके मुख से प्यार से, दिल से निकलता है मेरा बाबा। फलक से सभी बच्चे कहते हैं मेरा बाबा, और हर एक सोचता है कि मेरा प्यार बाबा के साथ ज्यादा है, मैं बाबा को ज्यादा प्यार करता हूँ, बाबा भी मुझे ज्यादा करते हैं। तो ये परमात्म प्यार जो है वो केवल इस ही जन्म में, कल्प में एक ही बार प्राप्त होता है। बाप दादा बच्चों के लिए कहते वाह मेरे बच्चे वाह, और फिर बाप बच्चे भी गीत गाते हैं अपना कि वाह मेरा भाग्य बाबा,
आपने बहुत अच्छा भाग्य बना दिया। फिर बाबा कहते कि प्यार के सब्जेक्ट में तो सभी बच्चे पास है, 100% पास हो जाते हैं। लेकिन अभी जो समय चल रहा है उस समय प्रमाण किस चीज की आवश्यकता है, तो वो आवश्यकता है विशेष स्वपरिवर्तन की, विशेष संस्कार स्वभाव परिवर्तन की आवश्यकता है। अब ये मुरली 2010 की है, कितने वर्ष हो गए, हम अपनी चेकिंग करेंगे कितना हमारा संस्कार स्वभाव परिवर्तित हुआ है। बाबा कहते हैं कि इसकी जो गति है ना परिवर्तन की, वो बहुत फास्ट चाहिए। समय अनुसार समय में परिवर्तन फास्ट होता जा रहा है, तो हमारा भी पुरुषार्थ फास्ट होना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि समय प्रमाण जो व्यर्थ संकल्प है ना, वो बिल्कुल समाप्त होने चाहिए। और कैसे समाप्त हो, जैसे कागज पर बिंदी लगाते हैं, तो बिंदी लगाने को कितना समय लगेगा, सेकंड भी नहीं लगता है। तो इतना जल्दी बात सामने आई लेकिन उसको हम स्टॉप कर सके, लक्ष्य और लक्षण एक हो जाने चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, कौन सी विधि अपनाएं, तो बाबा कहते फॉलो ब्रह्मा बाबा, कॉपी करो। कॉपी करना तो सहज होता है, तो बाबा कहते कॉपी करो। ये तन मन धन सब सेवा में अर्पण कर दिया, मेरा नहीं सब कुछ बाबा का। तो दे भान और दे अभिमान, ये दो चीज बाप दादा क्लियर कर रहे हैं। ये दोनों भी अगर हैं तो वो नुकसान करते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा कुमार कुमारी तो प्रत्यक्ष हो गए, लेकिन अभी बाबा को प्रत्यक्ष करना बाकी है। बाबा गुप्त है। तो जब स्वभाव संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं ना, तो फिर बाबा बच्चों के चलन और बच्चों के चेहरे से बाबा प्रत्यक्ष हो सकता है। इसलिए ये परिवर्तन अति आवश्यक है। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो और शुभ कामना रखो। बाबा कहते देखो पहले तो ब्रह्मा बाबा अकेले थे, कोई भी परिस्थिति आई उनको भी उन्होंने अकेला सामना किया। आप लोग तो अभी कितने साथी हो गए, कितना बड़ा संगठन हो गया है, लेकिन अभी कहाँ कहाँ बच्चों में अलबेलापन आ जाता है। अलबेलापन कौन सा, कि ये तो हो ही जाएगा, होना ही है, विजय तो हमारी हुई पड़ी है। तो बाबा कहते एक होता है कि पुरुषार्थ के शब्द, भाई हमारी विजय होनी है, लेकिन दूसरा है अलबेलेपन से ये शब्द आता है, तो वो फिर नुकसान कर देता है। तो बाबा कहते बच्चे अभी ऐसा पुरुषार्थ करो कि हमारा चलन और चेहरा सेवा करे। अलबेलेपन की निशानी ये छोटी छोटी बातों में न थकावट दिखाई देगी, थोड़ा सा कुछ करेंगे थक जाएंगे। तो बाबा कहते शक्ल में वो खुशी जो है वो झलकती नहीं है अगर हमारे पास अलबेलापन आ जाता है तो। लेकिन नहीं, करना ही है, और जब करना ही है तो बच्चे खुशी से करो, क्योंकि सेवा से ही पुण्य बनता है। अभी हम सुनेंगे बाबा का मुरली के अंदर वरदान। तो बाबा वरदान के अंदर बता रहे हैं संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार प्राप्त करने वाले समान साथी भव। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। समानता आएगी समर्पणता से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक किसी का अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है, इसलिए समान नहीं बन सकेंगे। तो साथ रहने, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बन जाओ। स्लोगन है अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना सफलता का आधार है। अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समेटने की शक्ति स्वतः ही होगी।
सरल स्वभाव वाला, सभी का सहयोगी और स्नेही भी होगा। और जितना सरल स्वभाव होगा उतना माया सामना कम करेगी। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलेगा, उसका समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसकी बुद्धि विशाल और दूरांदेशी रहती है, इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकेगी। और आज तीसरा रविवार है मास का, इसीलिए संगठित रूप में शाम को जो 6:30 से 7:30 बजे तक योग रहता है, तो उसमें अपने फरिश्ते स्वरूप के द्वारा भटकती हुई दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की पवित्र किरणें देकर के उन्हें सहारे दाता परमात्मा की स्मृति दिलाने की सेवा करनी है। याद प्यार बाबा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा का स्नेह भरा याद प्यार स्वीकार हो। सभी को बाप दादा देख हरेक की दिल का स्नेह, दिल का प्यार, दिल के उमंग उत्साह सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, हम सभी रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, ओम शांति।